Good morning, friend. This is Manoj Verma once again. I would like to draw your attention on loan and investment. लोन भी और इन्वेस्टमेंट भी। एक बंदा जो इंडिविजुअल लाइफ में लोन लेता रहता है और रिटायरमेंट होने के बाद उसके पास कॉर्पस बचता ही नहीं है। थोड़े बहुत गिने चुने पैसे बचते हैं जो उसका नीड फुलफिल नहीं कर सकता है, तो ही इज कंपेल्ड टू रीवर्क, दोबारा काम करना चाहता है, क्योंकि उसको डे टू डे लाइफ में फिर से एक्सपेंसेस चलाने होते हैं, घर के खर्चे चलाने होते हैं। तो मैं एक ऐसा टूल बताना चाहता हूँ जहाँ पे आप लोन के साथ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट अटैच करके आपका जितना भी लोन का कॉर्पस पूरा करते हो, भरते हो 20 साल के टेनर में। एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ, वो आपका रिफिल हो जाता है, रीबुक हो जाता है, रीबैलेंस हो जाता है, उतना कॉर्पस जमा हो जाता है आपका। लोन भी इन्वेस्टमेंट भी, मतलब एक बंदा समझो 1,25,00,000 अमाउंट, 1,25,00,000 का हाउसिंग लोन लेता है, होम लोन। टेनर लिया मैंने 20 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया ROI 8% के हिसाब से। EMI उसका जो जा रहा है 1,04,00,000 रुपया जा रहा है, 1,04,000 पर महीना जा रहा है, 1,04,000 पर महीना जा रहा है। टोटल इंटरेस्ट जो होगा 1,25,00,000, 1,25,00,000 कुछ 91,000 के आसपास होगा, 1,25,00,000 अराउंड होगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पकड़ के 20 साल में उसको 1.25 प्लस 1.25 और 90,000 के आसपास 1,51,00,000 के आसपास, 2,51,00,000 के आसपास उसको भरना पड़ता है, 2,51,00,000 के आसपास उसको भरना पड़ता है। पूरे 20 साल के टेनर में उसको 2,51,00,000 के आसपास भरना पड़ता है। अगर मैं स्मार्टली जैसे मैं बता रहा हूँ 1,25,00,000 का 25% पकड़ते हैं हम, तो 26,000 रुपया होता है, 26,000 रुपीज होता है। 26,000 रुपये का SIP 20 साल के लिए अगर हम करते हैं और 12% के रेट का हिसाब से इंटरेस्ट अगर आता है, तो उसे 20 साल में ऑलमोस्ट 2,36,90,000 के आसपास आता है, यानी 2,37,00,000 के आसपास उसको मिलता है। आपने भरा कितना, ऑलमोस्ट उसके आजू बाजू में आ गया आपका। मतलब ये भरने के बाद भी आपके पास ये 2,37,00,000 रुपया बचा होगा कॉर्पस, तो इजंट इट गुड थिंग? क्या ये अच्छी बात नहीं है? सही, हम लाइफ में हर टाइम क्या होता है कि कुछ ना कुछ लोन लेके करते रहते हैं, बट लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर आप स्मार्टली ऐसे अटैच करते हो, आपका जो भी EMI होता है उसका 25% EMI के साथ में आप SIP चालू करते हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, अच्छे फंड में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करके ही आपको करनी चाहिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, आप मेरे से भी सलाह ले सकते हो, या आपका कोई भी जो सर्टिफाइड एडवाइजर हो सेबी का, उससे आप ले सकते हो और अपना SIP चालू कर सकते हो। SIP अच्छे फंड में चालू करो ताकि आपको 12% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सके लंबे टाइम में। 20 साल में तो ऑलमोस्ट 12% या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा दे सकता है। हम 12% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, तो भी आपको 2,37,00,000 रुपया आता है। आपने भरा 2,50,00,000 51,00,000 रुपए, तो भी छोटे मोटे अमाउंट 13-14 लाख रुपए ही आपको कम पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट उसके एवरेज में आ गया आपका। आपने क्या किया, आपने एक स्मार्टली होम लोन लिया है जिसमें आपने एक अटैच किया है क्या, SIP का। स्मार्टली क्या होता है, जब हम होम लोन लेते हैं तो उसमें हमारे को ऑलमोस्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या कोई भी और टाइप का होम सेवर टाइप का इंश्योरेंस अटैच होता ही है, जो हमारे लिए अच्छा है। हमें ना रहने के बाद टर्म लोन होता है, टर्म प्लान होता है, हमारे ना रहने के बाद हमें EMI हमारा कंटिन्यू रहता है। सिमिलरली ये SIP भी आप अटैच करिए ताकि 20 साल काम करने के बाद ऐसा ना लगे कि आपके पास घर तो आ गया, घर तो आपका आ गया, लेकिन आपका जो पैसा इतना गया है, वो पैसा तो अगर मैं बचाता तो ज्यादा होता था। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए। आप SIP इसका जो भी लोन अमाउंट है उसका 25%, 26,000 का SIP करिए। जो भी आपका EMI चल रहा है उसका 25%, EMI का 25% SIP में डालिए। जितना साल का लोन का टेनर है आप उतना रखिए, 20 साल। उसमें आपको ऑलमोस्ट इक्वलेंट या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको कॉर्पस जमा हो सकता है, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग्स।
और ये आप ध्यान में रखिए और ये सोचा विचारी करके ही आप करिए। आगे से लोन लेने के टाइम ESI ध्यान रखिए। लंबा टेनर में लोन लेना है तो घर तो जरूरी है, घर बनाना भी है, लेकिन कॉर्पस भी तैयार करना है, तो ये करिए। बहुत लोग ऐसे ही गलतियां करते हैं, सोचते देखा जाएगा बाद में, ये होगा वो होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता है, हर चीज प्लान करके चलना पड़ता है। बेटर द प्लानिंग बेटर द फ्यूचर। इफ योर प्लानिंग इज गुड योर फ्यूचर इज गुड। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर लिया तो आपके फैमिली में आने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। इतना बोल के मैं थैंक यू बोलता हूँ। प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा एडवाइस आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। आप कुछ भी व्हाट्सएप पे या मैसेज में आप मेरे को चैट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच।